ले, अरे आगे ले ले मेरे भाई। क्या बोल, बताओ क्या बोलना है। आज मीटिंग बुलाई है, तमाम जो लोग हैं संगठन के लिए जुड़ भी रहे हैं और जिनको अनुभव है अच्छा खासा। देखिए, पूर्व विधायक और प्रत्याशी ये वो लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद ही सबसे बड़ा पद है और अनुभव और ज्ञान और बहता पानी जितना बटे उतना शुद्ध रहता है। कई पूर्व कई अभूतपूर्व भी हैं, इसलिए सब जब बैठते हैं पार्टी की रीति नीति सिद्धांत पर आपस में चर्चा करते हैं, कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं। हमारे नेतृत्व ने हम पूर्व को याद किया है तो निश्चित तौर पर अच्छा लगा। मंथन चिंतन होगा और हम किसी भी रूप में रहें, मुख्यमंत्री जी भी एक कार्यकर्ता और हम भी एक कार्यकर्ता हैं, इसलिए कार्यकर्ता सहोदर हैं, इसलिए साथ मिलकर बात करें। अनुभव का लाभ, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक बार चुनाव लड़ा और सब मुश्किल हो जाता है, तो जो लगातार सक्रिय रहे और संगठन के लिए भी काम उपयोगी रहे और जनता के लिए भी। देखिए, मैंने पहले कहा कि कार्यकर्ता को काम और काम को कार्यकर्ता, ये चरवते के आधार पर ये पार्टी की बुनियादी सोच रही है। इसलिए आपने देखा होगा लगातार 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी न किसी मंच पर सक्रिय रहता है, सामाजिक सारोकारिता के साथ भी रहता है, राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ भी रहता है और राजनीतिक सोच के साथ भी रहता है। इसलिए इस प्रकार के समागम में निश्चित तौर पर इसके मंथन से मक्खन ही मक्खन निकलेगा। ये मैं आरोप लगा सकता हूँ कि आप लोगों ने मुझको छोड़ दिया है। इनके बाद चल जाएगा।
ये आप कुछ ना कुछ खुरापात करेंगे। मेरी आपने ये आप आए ये हमको और हम अगले एक दो दिन का मीडिया अपेक्षित नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन मुझे मिलता है कि मीडिया अपेक्षित नहीं है। नहीं, तो मीडिया तो फिर भी आएगा। जो इंटरनल बैठकों में है नहीं इंटरनल का आ रही है, आपकी बैठोगे इंटरनल का आ रही है। नहीं दूंगा। आज के कार्यक्रम का क्या मकसद है? प्रत्याशियों को बुलाएं और इस बैठक को लेकर संगठन को किस तरह से मजबूत करेंगे और जो निष्क्रिय लोग हैं उनको भी सक्रिय करें, क्या करें? हमारी पार्टी में कोई निष्क्रिय नहीं है, इसलिए किसी को सक्रिय करने जैसी चीज नहीं है। हम ये मानते हैं कि मंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम बनो सदम अयोग्यम पुरुषो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं होती। योजना करने वालों का काम है कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के लिए और काम करने का अवसर दिया जाए। हमारे पास पूर्व विधायक हैं बड़ी संख्या में, जिन्हें किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिला होगा, लेकिन वो सब पुराने अनुभवी और कार्यकर्ता हैं। बहुत से प्रत्याशी हैं जो कहीं 2000 से हार गए, कहीं 500 से हार गए, कहीं 15-20 हज़ार से भी हार गए। वो भी सब अपने अपने क्षेत्र के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। तो मैंने इस अभियान से प्रयास किया है कि उन सबके साथ बैठा जाए, उनके अनुभव का लाभ लिया जाए। बस यही छोटा सा प्रयास है। तो आगे जो उनको जिम्मेदारी देने के कुछ विचार होगा, क्योंकि बोर्ड आयोग जिम्मेदारी देना एक सतत प्रक्रिया हमारे यहाँ है। माननीय मुख्यमंत्री बोर्ड के बारे में और मंत्रिमंडल के बारे में स्वयं जागरूक हैं और विभिन्न प्रकार के निर्णय लिया करते हैं। हम लोग यही मानते हैं कि मंत्रिमंडल और बोर्ड यह सब माननीय मुख्यमंत्री का एकाधिकार है। उनको भली बात वो संगठन के बीच में से आए हुए कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री बाद में हैं, पहले वो कार्यकर्ता हैं। इस नाते उनको हम कोई राय दें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो नीचे तक हर कार्यकर्ता से जुटे हुए हैं, वो अपना निर्णय लेंगे। निकाय और पंचायत चुनाव आने वाले हैं, बहुत ये कह सकते हैं कि परीक्षा है और उसको लेकर भी लोगों का उपयोग सदुपयोग हो पाए, उस वजह से भी नहीं, निकाय चुनाव हमारे लिए कोई परीक्षा का विषय नहीं है। मैं इधर जिलों में घूम रहा हूँ। हम बहुत मजबूत हैं निचली इकाइयों के स्तर पर और बहुत बड़ा मजबूत संगठनात्मक तंत्र है हमारा। तो निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या होगी, हमें तो मालूम है क्या होना है। और रही इनके उपयोग की बात, मैंने आपसे पहले भी कहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसका कोई उपयोग ना हो, जिसके अंदर कोई योग्यता ना हो। अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि आपके सीएम खिलाफ साजिश हो रही है दिल्ली में और यहाँ भी साजिश हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, उनका अपना अनुभव है, उनके खिलाफ लगातार साजिशें होती रही। बेचारे कभी ठीक से 5 साल कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाए। सचिन पायलट उनकी कुर्सी पर इतने कांटे लगा के बैठे थे कि वो कभी उस पर ठीक से बैठ ही नहीं पाए। तो उनको सपने में भी दिखता है कि हर संगठन में विरोध होता है। हमारे संगठन में माननीय मुख्यमंत्री हमारे संगठन के मुख्यमंत्री, कोई विरोध करेगा नहीं, और विरोध करेगा और गलत तरीके से करेगा तो हम उसको स्वीकार भी नहीं करते। हमारे यहाँ अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है। हम मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनाते हैं। लगातार एक दूसरे के खिलाफ पनपा के किसी दूसरे को खड़ा किया जाए, हर नेता के एक प्रति नेता खड़े की जाए। जो कांग्रेस की कल्चर है वो हमारे यहाँ संस्कृति नहीं चलती है। कोई विरोध किसी का नहीं है। एक्चुअली वो सपने देखते होंगे ना, तो सपनों का एक नियम होता है, जो कुछ आपके मन में रहता है रात में सपने आपको उसी के हिसाब से दिखते हैं। तो उनके मन में सिर्फ षड्यंत्र, विरोध, कुर्सी से हटाओ, छीनो, षड्यंत्रकारियों की पार्टी है ना कांग्रेस। अब सरदार पटेल को 15 में से 12 वोट मिले प्रधानमंत्री बनने के लिए, और नेहरू जी ने झपट लिया और कुर्सी पे कब्जा कर लिया। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी लगातार चिल्लाते रहे एक साथ 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेगा, उन्होंने उनकी जेल में हत्या करवा दिया। तो ये सब उनके कल्चर हैं, हमारे कल्चर। एक कवरपाल चल रहा है कि बचाने के प्रयास ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। मैं संवैधानिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।